यस। देखिए बच्चों, ये पहले मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला था। अब मुझे ये एक वीडियो बनाकर डालना पड़ रहा है। जो आपका पेपर है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और मैं वही गाइडलाइन जो हमारे सिलेबस में दी है। पहली बात, मैं आप सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लास्ट ईयर भी था, और लास्ट ईयर हमने इसको, इसकी लैंग्वेज कुछ और थी, और इस पे कुछ रिसर्च बेस्ड कुछ काम किया था, जिसको यूनिवर्सिटी ने उस साल तो कर दिया, और उसके बाद स्ट्रिक्टली चेंजेस करके इस सिलेबस में बोला कि नहीं, रिसर्च का मतलब खाली रिसर्च पेपर बना दो। और उसमें भी बच्चों क्या हुआ कि वो रिसर्च पेपर कॉलेज के सामने जो कुछ आउटलेट्स हैं वहां बिकने लगे। बच्चे ने नाम अपना डाला, टाइप किया, और वो अंदर ले आया। हमने पूछा भाई कितना पे किया, वो नहीं बताया उसने, बट सर्टेनली उसने कुछ 500 700 1000 कुछ पे किया। बना बनाया रिसर्च प्रोजेक्ट ले आया। रिसर्च पेपर एक रिसर्च अलग चीज होती है, वो मैं यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ। उसको देखकर हमारी यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनर आए, उन्होंने स्ट्रिक्टली एज पर द गाइडलाइन ऑफ यूजीसी बोला कि नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एमएसएमई में ट्रेनिंग करनी है, और जॉब जैसी ट्रेनिंग करनी है। तब ये पूरा 1.5 पेज की जो गाइडलाइन है, जो मैं अभी आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ, ताकि किसी तरह की गलती ना हो। और कुछ बच्चों, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जब ये आया तो एक कोई ट्रेनिंग या स्किल, कोई डेवलपमेंट की कोई एनजीओ टाइप था, कोई एनजीओ था या कुछ था, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, इवन मुझे तक जोड़ दिया, ताकि क्रेडिबिलिटी हो जाए। और फिर उन बच्चों से पैसे मांगने शुरू कर दिए कि वी शैल गिव यू ट्रेनिंग, वी शैल गिव यू सम सर्टिफिकेट। ये लास्ट ईयर की बात है, कोई कंपनी टाइप थी। तो मैं आपको, फिर मैंने उस ग्रुप को छोड़ा, बच्चों को वार्न करा लास्ट ईयर कि ऐसे किसी ग्रुप में जाने का कोई फायदा नहीं। उसका रीजन है बच्चों, मान लीजिए आप चले गए, आपने उनसे सर्टिफिकेट ले लिया, आप एग्जामिनर को कैसे कन्विंस करोगे? और वो सर्टिफिकेट या कुछ भी काम नहीं आएगा ना। तो आप 70 मार्क्स के पेपर में वहीं फेल हो जाओगे जब एग्जामिनर आपका वाइवा ले रहा होगा। वाइवा वोसी इज ओरल कम्युनिकेशन एग्जाम, दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड। तो वो प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाएगी, वहां पर फेल तो फिर अगले साल दोगे। तो इसलिए ऐसा मत करो। करना क्या है, मैं आपको वो गाइडलाइन पढ़ के बताता हूँ। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, पूरा स्क्रीन देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप इसको समझिए बच्चों। देखिए, पूरा का पूरा बीकॉम, आप ये सोचो कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस बीकॉम नहीं है। जो कुछ इसमें लागू किया जा रहा है, ये सिलेबस हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये सिलेबस यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ है, एज पर द गाइडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एज पर द गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। योर बैच इज अ सेकंड बैच। बोला ना लास्ट ईयर, ये ट्रेनिंग में जो इनकन्वीनियंस होती या कुछ होता, तो परमिशन ले ली गई कि सर एक रिसर्च पेपर बनवा देते हैं, एंड दैट वाज टोटली मिसयूज्ड। बच्चों, आप क्या कर रहे हो कि इस बीकॉम में जो पैसे देकर चीज हो जाए वो कर लो, स्किल ना बढ़े। जो मकसद है सरकार का, सरकार कौन है? सरकार एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहती है। इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। तो उसने कहा कि लोगों को एक ऐसे, अभी एक पेपर ये है, एक पेपर आपका 6 सेमेस्टर में है, जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। अगेन, आपका एक पेपर औरों से कम हुआ। आप देखिए, जो आखिरी दिन था आपका कोई पेपर नहीं था, उस दिन थर्ड सेम का था, फिफ्थ सेम का नहीं था। वो यही पेपर है जिसमें ना इंटरनल हुआ ना एक्सटर्नल होगा। अब एक पेपर में ना इंटरनल होगा ना एक्सटर्नल होगा। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना, और 6 सेमेस्टर में अगेन वो विलेज एरिया और सेल्फ एंड सोशल डेवलपमेंट है। वहां पर कुछ चैरिटेबल काम है, वो भी पढ़ेंगे आगे। अभी पहले फिफ्थ तो कर ले। अब देखिए, ये समर इंटर्नशिप है, ये मैंने वही सिलेबस खोल दिया। इट इज समर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे बच्चे जा रहे हैं बार बार, सर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दे। सर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना दोगे जब कोई कहीं पर जॉब जैसी इंटर्नशिप नहीं करी? अभी सब पढ़ देता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या लिखना है। जॉब जैसी इंटर्नशिप, प्लीज सुन लीजिए। जॉब जैसी क्या होती है? जॉब जैसी इंटर्नशिप,
मानो कि आपने वहां पर एक महीना 21 डेज के लिए जॉब करी और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आई, एनालिटिकल एबिलिटी आई, क्योंकि आप खाली किताबें नहीं पढ़ रहे हो बैठ के, आप हेडिंग रट नहीं रहे हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट माइक्रो और मैक्रो होता है, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने एसेंशियल्स होते हैं। ये थियोरेटिकल है। दे से प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, practical experience. See, you can read on the screen. Screen is visible, I think so. This is written here. Practical experience in firm, industry, and organization to develop specific. It is industrial training. ठीक है? Students are expected to develop analytical ability and skill that you can get. देखो बच्चों, लेट आप हुए, कॉलेज आप रेगुलर नहीं आ पाए होंगे, तब आपको जानकारी नहीं होगी। जो बच्चे कॉलेज में आए उनको पहले दिन से बताया गया आपने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है, 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी है, 21 डेज मिनिमम। ये बात 6 मंथ्स पहले बता दी गई थी। इट इज, एंड ये सिलेबस अभी नहीं बना है, इस सिलेबस को आए भी 1 ईयर से ज्यादा हो गया, पहले वैसे तो 3 ईयर से ज्यादा हो गया, इसको चेंज किए हुए भी 1 ईयर हो गया। एंड दैट वाज, आपको ये 165 पेज का सिलेबस मैंने 1 ईयर पहले प्रोवाइड करा दिया था, जब आप थर्ड या फोर्थ सेम में थे, इसी सिलेबस को पढ़ के आए थे आप। अब है गेन एक्सपीरियंस ऑन देयर फील्ड ऑफ स्टडी एनेबलिंग देम टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल एंड नॉलेज रेलिवेंट टू चोजन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर क्या होता है? मान लीजिए जियो टेलीकॉम है, बैंक एचडीएफसी है, एचडीएफसी कोई सामान बेच रहा है नहीं ना, जियो टेलीकॉम सर्विसेज दे रहा है, बिजली विभाग सर्विसेज दे रहा है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसको। वहां पर आपने कुछ स्टडी, आपने कुछ ट्रेनिंग लेनी है, जॉब जैसी ट्रेनिंग लेनी। मानो कि आप वहां अपॉइंट हो गए, आपने वहां परमानेंट अपॉइंट नहीं होना है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यदि अच्छा पे स्केल दे। तो फिर एकेडमिक लर्निंग, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, डेवलप एबिलिटी एंड टू वर्क इफेक्टिवली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज देयर। बहुत सारी बातें हैं इसमें। इसकी एक गाइडलाइन है 20 to 30 पेजेस की यूजीसी की, ये उसका लिंक है इसी में। ये ये गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है? ईच स्टूडेंट एनरोल्ड शैल बी, ये देखिए यहां पर है, ऑल स्टूडेंट विल अंडरगो समर इंटर्नशिप इन अ फर्म अगेन 21 डेज, फिफ्थ सेमेस्टर इन एनी ऑफ द रेपुटेड इंडस्ट्री, फिफ्थ सेमेस्टर, दैट इज कंटिन्यूड, यू आर लेट। Government, private sector, research and development organization, a certificate is required to be taken from that organization। जब आप वहां पर ट्रेनिंग कर लोगे, कुछ काम करोगे, कुछ भी, क्या काम करोगे अभी वो भी बताता हूं, जो भी वो काम दे, लाइक एन एम्प्लॉय, लाइक एन एम्प्लॉय, मैं 10 बार बोल चुका हूं, लाइक एन एम्प्लॉय, नॉट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, कोई वेलफेयर का काम नहीं करना है, वो 6 सेम में आएगा, वो भी आएगा 6 सेमेस्टर में। समाज की भलाई, किसी एनजीओ के साथ जुड़ना, पॉलिथीन उठाना, क्लीननेस करना, फीमेल को एम्पावरमेंट करने का काम करना, सफाई अभियान, वो सब 6 सेमेस्टर में। ये फिफ्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वेयर ट्रेनिंग हैज बीन कंप्लीटेड ईच स्टूडेंट एनरोल्ड shall be assigned a mentor faculty member who will be in continuous touch with the student and business organization। अब बच्चों वो रोल मैं प्ले कर रहा हूं, और लोग भी होंगे, लेकिन वो हम, क्योंकि नंबर ज्यादा है, सो हम लोग आपके पास तक कैसे पहुंचे? यू आर नॉट कमिंग टू कॉलेज। आ रहे हैं जो बच्चे, दे आर गेमिंग, प्रोवाइडिंग समर ट्रेनिंग, फील्ड वर्क। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट विल प्रोक्योर अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर असेसमेंट कैसे होगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपका जो असेसमेंट है वो होगा आपके द्वारा जो एक्सपीरियंस गेन किया गया, जो आपने वाइवा वोसी में वर्बल आंसर दिए, जो आपने प्रोजेक्ट में अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे, अपने अनुभव को जॉट डाउन करना है, लिखना है।
हैंड रिटन है, हैंड रिटन। अब आप कहेंगे ये हैंड रिटन क्यों है सर, ये तो टाइप्ड होना चाहिए। सर वो भी बिकने लगते हैं, वो टाइप रिपोर्ट भी बाहर दुकानों पे बिकने लगती है। आप डिग्री बस क्या चाहते हैं, हम पैसा दे खरीद लें, प्रॉब्लम दूर हो जाए, डिग्री मिल जाए। अब यूजीसी कह रही है नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लाओ। चलो हम चेक करेंगे, एग्जाम 70 नंबर 70 मार्क्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा लेगा और तब वो चेक करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। द रिपोर्ट शुड कंटेन द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज। ये देखिए, ये जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये है वो रिपोर्ट। इसमें आपका एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज गेन्ड इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, ये बनाना है आपने। ट्रेनिंग ऑफ अ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब इन्होंने बताया कहां कहां हम जा सकते हैं। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, लॉजिस्टिक वाले, मान लीजिए कोई सप्लाई चेन है या कैपिटल गुड्स है, फार एफएमसीजी, रिटेल आउटलेट्स, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। स्मॉल में भी जा सकते हैं, कहीं कोई एमएसएमई में रजिस्टर्ड, नॉट ओनली जीएसटी रजिस्टर्ड। जीएसटी रजिस्टर्ड बच्चों एक परचून की दुकान वाला भी होता है। क्या आप एक किराना की दुकान पे जाकर ट्रेनिंग लेंगे? ये कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस माना जाएगा? माना जाना चाहिए? आप खुद पूछ लीजिए अपने आप से। इट शुड बी समवेयर यू हैव टू वर्क, आईटी कुछ हो। मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूं, ये बहुत सारे एरियाज हैं। कुछ साइंस वालों के लिए भी होंगे। कॉमर्स वाला कॉमर्स से रिलेटेड देखेगा, और कॉमर्स से रिलेटेड का मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जैसा एक्सपीरियंस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना, किसी सर्विस सेक्टर में जाना, ताकि आपको रियल लाइफ में, टूरिज्म वाला कोई है, कोई हॉस्पिटैलिटी एरिया है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका प्रोफाइल ऐसा लगे कि मेरी यहां मैं जॉब कर रहा हूं, ऐसा लगे आपको फॉर अ वाइल। ये कोई सेमिनार वर्कशॉप या क्लासेस नहीं हो रही है, पढ़ाई का रोल नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रोल है। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फिर देखिए, एक फाइल बनानी है हैंड रिटन, उनका सर्टिफिकेट ओरिजिनल उसमें अनेक्स करना है। हैंड रिटन फाइल के पेजेस को कैसे अनेक्स करेंगे? आप स्टेपल करके टेप बाइंडिंग कर सकते हैं। स्पाइरल के लिए मैं बोलूंगा आप स्पाइरल करा लीजिए। हमने तो पेजेस पढ़ने के लिए पलटने की सुविधा और पढ़ सके। हैंड रिटन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रूल है, उन्होंने कहा था टाइपिंग वाले मत अलाउ करिए, उसमें एक सर्टिफिकेट जोड़ दीजिए। हैंड रिटन को इसलिए किया जा रहा है, ये किया जा चुका है कि बच्चे किसी और का कॉपी ना करें, राइटिंग पकड़ी जाएगी, हम वहीं लिखा के देखेंगे, चलो लिख के बताओ तुम्हारे राइटिंग मैच हो रही है नहीं हो रही है। क्या करें जब आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, सामने दुकानों पर जाएंगे, पैसे देंगे, प्रोजेक्ट खरीद के ले आएंगे, कुछ तो करते हैं ना। अब बच्चों, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, वो कहता है यार जो जो हमने सिलेबस बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉलेज और अथॉरिटीज है, जिसमें मेरा भी रोल है, तभी मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं। आई एम गाइडिंग यू, आई एम मेकिंग यू अलर्ट, आई एम गिविंग यू टाइम फ्रेम, इतने दिन में कर लो ये। मैंने कोई देना, ये तो पहले से ही 6 मंथ से है। जो थर्ड सेम फोर्थ सेम में आए थे आप उनसे पूछ लो, मैं थर्ड और फोर्थ सेम में उनको अवेयर करता रहा। कॉलेज ना आने के बहुत नुकसान होते हैं बच्चों। Copy of certificate taken from authorized person should be annexed. Summer training should be annexed with the project file. और ये कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर, मैं आपको गाइडेंस दे तो रहा हूं, आप बना लीजिए फाइल, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। इतने बच्चों को, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस बनाकर, ऑडियो मैसेज देकर, क्लासरूम में अनाउंसमेंट करके, यही तो रोल है। व्हाट रोल आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ मेंटर। अब इसमें कहीं पर इतने सारे बच्चों के लिए, अब ये यूजीसी ने डाला, इसको यूजीसी को बोल सकते हैं हम कि भाई स्टूडेंट कहाँ जाए।
हमें तो, अगर जो हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी डिग्री नहीं आएगी। हाउ कैन वी से नो? एंड दे डिड नॉट आस्क अस। यूजीसी दिल्ली ने हमसे नहीं पूछा ये डालते वक्त। मैं लागू करवाऊंगा जैसे कैसे भी, तो आप पास हो जाएंगे, नेक्स्ट सेम में आएंगे, अगले सेम में फिर था। आप पूछ लीजिए सीनियर से। फिर गांव में जा जाकर जियो, वो भी आप सिलेबस पढ़ लेना, जियो टैग फोटोज है। ये लास्ट ईयर भी हुआ 6 सेम में, तब भी हमने बच्चों को टपाया। बट फाइल लाए वो, अपलोड करी उन्होंने डीएवी की साइट पे, वो चेक हुई। अब ये फाइल फिजिकल उसमें चेक हो रही है, अब कब चेक होगी? किसी को डाउट है मुझसे, लेकिन आप यदि, इसी वीडियो में मैं बता रहा हूं, आप जॉब करेंगे, उस एक्सपीरियंस को लिखेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जो आपका प्रोफाइल है इसमें लिखा है प्रोजेक्ट फाइल में। और क्या बताना है, देखिए मैं ये बताता हूं। इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए किसी को जियो टेलीकॉम में इंटर्नशिप मिल गई, तो जियो टेलीकॉम उस ऑफिस के बारे में बताए। किसी को कोई और, किसी अच्छे खासे एमएसएमई में, शोरूम में किसी ने बोल दिया कि आओ आप यहाँ पर मार्केटिंग काउंटर पे आ जाओ, देख लो थोड़ा। 21 दिन में कोई क्या सीख सकता है? कोई चार्टर, एक कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम सीए के पास, अरे भाई 1,000 बच्चा सीए के पास कैसे चला जाएगा? कहां से सीए उसको एडजस्ट करने का? वो लिमिटेड 10-20 बच्चों को सिखा पाएगा। ऑलरेडी यू आर रनिंग लेट बिकॉज यू आर नॉट अवेयर। We have provided you syllabus. We have provided you alert. We have given all alerts to you in third sem and fourth sem when you are coming to classes. फिर वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेना है, स्टूडेंट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज गेन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द एक्सपीरियंस। स्किल एंड नॉलेज गेन, आप क्या लिखेंगे कि आई हैव वर्क देयर एज एन अकाउंटेंट, एज अ मार्केटिंग executive, and it gave me huge confidence when I have dealt with the customers and I have behaved like an employee, and I have sold, I have enhanced the sales of that organization. They were very happy with the performance, and I could learn the practical world, how we have to deal with the problem people. नौकरी क्या होती है बच्चों? नौकरी के लिए मैं घर से बाहर निकलता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में आता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और वहां पर अपने सभी साथियों से डील करता हूँ। सबके अपने स्वभाव होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ एनवायरमेंट है। कंफर्ट घर जैसा नहीं होता है। कोई हमारा रिलेटिव नहीं होता है वहां, अनरिलेटेड लोग होते हैं। हम एक कल्चर सीखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर सीखते हैं, इंटेलिजेंस सीखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस सीखते हैं। ये देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना डिफरेंस है। ये जॉब के लिए या एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आपको उन्होंने कहा कि कुछ करो, जाके तजुर्बा गेन करो, पता लगे पैसा कैसे कमाया जाता है। इट इज नॉट अ चैरिटेबल प्रोग्राम, इट इज नॉट एन एनजीओ related activities. You have to work as if you are an employee. Your profile can be anything in these areas, but your designation will be called internship. One of my family member has done law. Then he has, suppose he was doing law, he has taken internship in a law firm. He applied, then he did that training. You are a student of commerce. Commerce. Commerce is a part of business. Service sector is also a part of business. Please understand. Business is a wider term that should have a touch of business or commerce or industry or service sector. Some फिर मैंने आपको वो भी बोला था, सीओपी, जिसपे सीओपी हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी और, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कोई और ऐसा प्रोफेशनल हो जो बोले कि आओ मेरे, मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो बोले आओ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बन जाओ, आप पीआरओ बन जाओ, आप 1 मंथ की ट्रेनिंग कर लो। वो पीआरओ की भी जॉब होती है। हॉस्पिटल में एमबीएस भी होते हैं। कोई डॉक्टर कोई बनोगे अस्पताल में जाके आप, कॉमर्स पढ़ने वाले? तो बच्चों ये चीजें सब लिखी हुई हैं इसमें। बट नेवर फॉरगेट, यू आर डूइंग बी कॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। दैट ट्रेनिंग शुड हैव अ टच ऑफ कॉमर्स, business, industry, service sector,
some entrepreneurship, some marketing, some HRM, some finance, some accounting, something related to economics, some type of internship. I know it is sometimes it causes a problem, but if we would have started earlier, I am understanding children कि कोई भी कई बार लोग मना करते हैं कि हम 21 दिन के, अभी कुछ बच्चों ने आए मेरे पास कि 21 डेज के लिए नहीं, हम तो 6 मंथ्स के लिए बुलाएंगे। अब हमें तो फिलहाल 21 डेज का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो एक्सपीरियंस गेन किया, जो आपको, कुछ लोग ये भी हो सकता है कि कुछ कम डेज कराकर आपको तजुर्बा हो जाए, सर्टिफिकेट दे दे। अब सपोज कीजिए आपने सर्टिफिकेट ले लिया, कुछ एग्जामिनर पूछेगा ना आपसे कहाँ करा, दिखाओ, सर्टिफिकेट इज द मेन। आई कैन चेक, माई रोल इज ऑफ द मेंटर, आई कैन चेक वेयर डिड यू वर्क। चलो मैं सॉफ्ट रहूंगा, बट एग्जामिनर को 70 नंबर उसके हाथ में, आप पढ़ लीजिए, ये देखिए, ये भी पढ़वा देता हूँ। 30 मार्क्स में हमारी फैकल्टी मेंबर का रोल हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स विल बी डन बाय द फैकल्टी मेंबर of the department. Remaining 70 marks will be assessed by the external experts appointed by the university based on project file and viva voce related to experience and learning gained in summer internship. ये उसने सवाल पूछने हैं, आपने जवाब देना है। वो आपका प्रोजेक्ट फाइल देखेगा और उसमें जो आपने तजुर्बा लिखा है वो देखेगा, उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा। आप घबराइए मत, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। We are all, I shall be there, our team, our faculty members will be there. We are ultimately soft for our children, but you have to obey the guidelines. You can't make this course a correspondence course. It is not a open university graduation. We keep calling you, I give lot of SMS. I know the strength of the children who are coming to classes. Government orders of 75% rules are there. कोई हेलमेट नहीं पहनता है ना, तो उसका चालान नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट से चालान का रूल हट गया। रूल होता है, बस जब तक चालान नहीं हो रहा है ठीक है, जब तक 75% पे गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है ठीक है। बट बच्चों, tell others to come to college, to attend classes, and to know all this. I'm making you aware. You have to do, once this is over, you have to spend 60 hours in some other activities. Read the syllabus of 6th sem, same syllabus. एंड दिस सिलेबस कौन से वाला है? 165 पेज का एक पीडीएफ है, यूनिवर्सिटी की साइट पे, मैंने भी कई बार प्रोवाइड किया। 2022 में ये शुरू हुआ था, 22 में ये सिलेबस आ गया था, पहली बार नहीं आया। लास्ट ईयर में भी बहुत बच्चे लाए थे इंटर्नशिप, जो सीए कर रहे हैं वहां से ले आए, कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हैं वहां से ले आए। कुछ हमने रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि यूनिवर्सिटी ने तभी हमें वार्न कर दिया था ये इस साल नहीं चलेगा, तब हम अलर्ट हो गए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी नेक्स्ट ईयर से सर नहीं कराएंगे। प्लीज बच्चों, ये वीडियो बनाया आपके लिए, आप इसको समझिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ एक कोई एक कंपनी है, जैसे वो किसी ने ग्रुप बना लिया, कोई पैसे मांगे ग्रुप में, हम ये सर्टिफिकेट दे देंगे और हो जाएगा। देखो बच्चों, ये मनी देकर फाइल बनाना, मनी देकर सर्टिफिकेट लेना, उससे बेटर है यदि कोई बहुत समाज सेवा कर रहा है तो आपको फ्री में ये सुविधा उपलब्ध कराए और पैसे ना कमाए। तभी हमने हैंड रिटन प्रोजेक्ट रखा है, राइटिंग मैच होगी आपकी। और इसी तरह से कोई एनजीओ और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आ जाए कि आओ जी हम कोचिंग दे देंगे, स्किल बढ़ा देंगे, नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। प्रोफेशनल का इंटर्न बन सकते हैं आप, बिजनेस का इंटर्न बन सकते हैं, सर्विस सेक्टर का बन सकते हैं। मैंने सारे सेक्टर्स का नाम लिया इसमें, यही पेज मैं फिर खोल के बैठा हूं जो आपको पहले प्रोवाइड करा है। बस मेरी उम्र मेच्योर्ड है तो मैं आपको उसका अर्थ समझा रहा हूं। ये प्रोजेक्ट फाइल कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज एक्सपीरियंस फाइल। Write about organization, write about the role they have given you, what experience you gained, how did it add to your employability skill, your confidence, your real life field experience, how people behave, how customer behave,
how your boss gives you work of typing or doing some work, how did you learn the attitude of a subordinate. ये बच्चों इसका मकसद है मेरे ख्याल से। डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई से जिन्होंने ये एनईपी बनाई है बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं वो, और उन्होंने ये सब उन्होंने डाला है, और ये आगे भी रहेगा। यही एक रेगुलर और कॉरेस्पॉन्डेंस की पढ़ाई में फर्क होता है। तो चीजें सिस्टम के साथ बदलती हैं। तो आप प्लीज इसको प्रोजेक्ट को बनाइए। कितने पेजेस का होगा? जितने में आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। और उसमें कुछ नहीं, आप पेज नंबरिंग लिख दीजिए, अपना एक्सपीरियंस बनाइए, फाइल में अपने हाथ से बनाइए, योर हैंड राइटिंग। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टाइप्ड आप लगा देना, वो टाइपिंग ही होगी, कोई हाथ से तो देगी नहीं ऑर्गेनाइजेशन। और प्लीज कोई परचून की दुकान, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई कंप्यूटर वाला, कोई और वेलफेयर वाली संस्था मत करिए। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को जस्टिफाई नहीं करेगा। दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, एमएसएमई वर्ड बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इन सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन अलग है, बिजनेस सेक्टर की अलग है। आप ज्यादा उस पर मत पड़िए, वहां कुछ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता हो, कुछ एम्प्लॉय काम करते हो और आपको इंटर्न रखा। बहुत ईजी है बच्चों। कोई आपको, आप काम 10 दिन 15 दिन कहीं कर लेंगे, कोई भी आपको सर्टिफिकेट दे देगा। प्लीज, हम भी मानते हैं आप लोगों का नंबर ज्यादा है, आपने लेट अलर्ट हुए। आगे से इसको हम और थर्ड फोर्थ सेम में, पहले भी हमने स्प्रेड किया इसको, आगे भी करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।